नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भक्ति काल के एक अत्यंत ही प्रसिद्ध संत और फ़कीर मलिक मोहम्मद जायसी पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है कब हुआ, यह विवादास्पद है और देखते हैं कि उनके जन्म के संबंध में कितने और क्या क्या मत प्रचलित हैं। उनको जायसी भी कहा जाता है। और पूरा नाम जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 900 हिजरी में अर्थात 1492 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 900 हिजरी या 1492 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। और डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ के अनुसार डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है 906 हिजरी या 1499 ईस्वी में जन्म हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1464 ईस्वी में हुआ था। यह ध्यान में रखना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 900 हिजरी में या 1492 ईस्वी में, डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ के अनुसार 906 हिजरी या 1499 ईस्वी में और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार 1464 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। अधिक प्रचलित मत जो है अब डॉक्टर बच्चन सिंह का ही माना जाने लगा है। अधिक प्रचलित मत डॉक्टर बच्चन सिंह का ही माना जाने लगा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1464 ईस्वी में हुआ था। और बहुप्रचलित मत है कि जायसी जो है उनका जन्म जायस में हुआ था। और यह जायस कहाँ है? जन्म स्थान
कहाँ हुआ था? राज्य उत्तर प्रदेश, राज्य उत्तर प्रदेश, जिला रायबरेली, नगर जायस और मोहल्ला कंचाने। तो कंचाने मोहल्ले में जो उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जिले में जायस नामक नगर में पड़ता है, वहीं मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। राज्य उत्तर प्रदेश, जिला रायबरेली, नगर जायस और मोहल्ला कंचाने। यह ध्यान में रखना है हमें। जायस में जन्म लेने के कारण ही इससे विशेषण बना है, दीर्घई प्रत्यय लग करके, तो जायसी कहा जाता है उनको। जायसी संक्षिप्त नाम है, पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। और पिता जो थे मलिक मोहम्मद जायसी के पिता, यों माता पिता जायसी को बचपन में ही अकेला छोड़कर इस संसार को अलविदा कह चुके थे और उनकी माता का नाम तो ज्ञात नहीं है, लेकिन पिता जो है मलिक शेख ममरेज, पिता जो थे मलिक मोहम्मद जायसी के मलिक शेख ममरेज, यह उनके पिता का नाम था। माता का नाम जो है पता नहीं है, अज्ञात है। और जैसा कि बताया, जब जायसी छोटे ही थे, बालक ही थे, तभी इनके माता पिता का निधन हो गया था। जायसी का ननिहाल जो है मानिकपुर में था। जायसी का ननिहाल जो है वह मानिकपुर में था और इनके नाना का जो नाम था, ध्यान में रखना है, इनके नाना का जो नाम था शेख अहलदाद। जायसी के नाना जी का नाम था शेख अहलदाद। यह इनके नाना जी का नाम था। और जायसी ने अपनी रचना में अपने 4 मित्रों के, 4 दोस्तों के नाम मशहूर किए हैं। 4 दोस्तों के नाम अपनी रचना में उन्होंने बताए हैं। यूसुफ मलिक 1, सालार कादिम 2, सलोने मियाँ 3
और बड़े शेख 4। तो पहला जो है यूसुफ मलिक, यूसुफ मलिक, ये मलिक मोहम्मद जायसी के मित्रों के नाम मैं बता रहा हूँ। कितने मित्र थे उनके जिनका नाम उन्होंने अपनी रचना में दर्ज करके अमर कर दिया है। तो यूसुफ मलिक और दूसरे जो उनके मित्र हुए सालार कादिम, सालार कादिम। तीसरे मित्र हुए सलोने मियाँ और चौथे मित्र हुए बड़े शेख, बड़े शेख, ये चौथे मित्र हुए। ये 4 मित्र हुए मलिक मोहम्मद जायसी के, यूसुफ मलिक, सालार कादिम, सलोने मियाँ और बड़े शेख। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पंडित सुधाकर द्विवेदी ने मलिक मोहम्मद जायसी को जायस का मूल निवासी नहीं माना है, जायस का निवासी नहीं माना है और माना है कि ये कहीं और से, कहीं किसी और जगह से जायस आए हुए थे, परंतु इनके मित्रों के हवाले से और जिनके कुछ वंशज जायस में थे, उनके अनुसार मलिक मोहम्मद जायस के ही रहने वाले थे। और जायसी की आर्थिक स्थिति जो है वह अत्यंत दयनीय थी। आर्थिक स्थिति जो है जायसी की खस्ता हाल थी, कोई अच्छी नहीं थी। और जायसी अत्यंत गरीब घर के थे और इनका जो पेशा था, इनकी जो वृत्ति थी, ये किसानी थी, कृषि। और जायसी जो है गृहस्थ किसान थे। जायसी जो है वह गृहस्थ किसान थे। इनके पत्नी थी, शादीशुदा थे और बच्चे भी हुए, पुत्र भी हुए, लेकिन मकान के नीचे दबने से मलिक मोहम्मद जायसी की पत्नी और उनके पुत्रों का दुखद निधन हो गया। और यह भी कहा जाता है कि ऐसी ही किसी दुर्घटना में उनकी पत्नी और उनके पुत्र मारे गए। तो यह है, जायसी देखने में खूबसूरत नहीं थे, सुंदर नहीं थे, अत्यंत काले थे, एकाक्षी थे, काने थे, इनकी बाईं आंख नहीं थी,
और बाएं कान से ये सुन भी नहीं पाते थे। इनके चेहरे पर चेचक के बहुत अधिक संख्या में और गहरे दाग थे। विद्वानों ने यह कहा है कि शीतला रोग के कारण, शीतला माता चेचक को, और बड़ी चेचक, छोटी चेचक, बड़ी चेचक के कारण बचपन में ही जायसी पर चेचक का भयंकर प्रकोप हुआ, जिसकी वजह से इनकी बाईं आंख चली गई, बायां कान चला गया, चेहरे पर काफ़ी गहरे और काफ़ी संख्या में दाग भी हो आए। कुछ लोग कहते हैं कि अर्धांग रोग के कारण इनका बायां अंग चला गया, किंतु इनके चेहरे पर चेचक के दाग जो हैं ये बताते हैं कि इनके ऊपर जो है चेचक का ही भयंकर प्रकोप हुआ था। और चेचक जो है 20वीं शताब्दी के 50-60 के दशक में भी भयंकर उत्पात जो है मचाया करती थी। जब तक अभी भी उसका प्रकोप हो जाता है, लेकिन उतने भयंकर रूप में चेचक का प्रकोप अब नहीं होता है। जैसे का जो धर्म था वह इस्लाम था। ध्यान में रखना है, जैसे मुसलमान कवि थे और उनका धर्म जो था वह इस्लाम था, और जैसी का धर्म जो था वह इस्लाम था, और संप्रदाय जो था उनका वह चिश्ती संप्रदाय था, चिश्ती निजामिया। चिश्ती निजामिया संप्रदाय में निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं। शिष्य परंपरा जो है वो निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में, निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं, और इस परंपरा में वे 11वें शिष्य थे।
चिश्ती निज़ामिया की निज़ामुद्दीन औलिया शिष्य परंपरा में मलिक मोहम्मद जायसी का स्थान जो है 11वां था। यह ध्यान में रखना है। और इनके दीक्षा गुरु जो थे सैयद मुहीउद्दीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी के दीक्षा गुरु सैयद मुहीउद्दीन थे। सैयद मुहीउद्दीन मलिक मोहम्मद जायसी के दीक्षा गुरु थे। डॉक्टर हुकुम चंद राजपाल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु इस बात में कोई तथ्य नहीं है, दम नहीं है कि मलिक मोहम्मद जायसी पढ़े लिखे नहीं थे। मलिक मोहम्मद जायसी पढ़े लिखे थे और फारसी भाषा का उन्हें बहुत ही अच्छा ज्ञान था। मसनवी काव्य का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था और काव्यशास्त्र से भी वे अच्छी तरह परिचित थे और बहुत सारा ज्ञान जो है उन्होंने घूम घूम कर और अनेक साधु संतों और फकीरों की संगति में रहकर प्राप्त किया था। यह ध्यान में रखना है। मलिक मोहम्मद जायसी के शिक्षा गुरु मलिक मोहम्मद जायसी के शिक्षा गुरु सैयद अशरफ जहांगीर थे। सैयद अशरफ जहांगीर थे। शिक्षा गुरु थे जिनसे मलिक मोहम्मद जायसी ने भाषा और काव्य आदि के तथा मजहबी शिक्षा प्राप्त की थी। यह ध्यान में रखना है। मलिक मोहम्मद जायसी सभी जानते हैं कि भक्ति काल के कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में यदि पूछा जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी का काल जो है वह भक्ति काल है और या पूर्व मध्य काल भी कह सकते हैं। और इनकी धारा जो है वह निर्गुण धारा है और इनकी शाखा जो है वह प्रेम मार्गी शाखा है। प्रेम मार्गी शाखा के
भक्ति काल में निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी शाखा के बड़े ही अद्भुत और तेजस्वी तथा प्रतिभावान कवि, संत और फकीर थे मलिक मोहम्मद जायसी। और इन्होंने 3 राजाओं का आश्रय प्राप्त किया था। मलिक मोहम्मद जायसी के सबसे पहले आश्रयदाता शेरशाह सूरी थे। दूसरे आश्रयदाता जो थे मलिक मोहम्मद जायसी के, वे गाजीपुर और भोजपुर के महाराज जगत देव थे। तीसरे और अंतिम आश्रयदाता जो थे मलिक मोहम्मद जायसी के, वे थे अमेठी के राजा राम सिंह। राम सिंह के दरबार में मलिक मोहम्मद जायसी की बड़ी प्रतिष्ठा थी और राजा राम सिंह उनका काफ़ी सम्मान किया करते थे। अमेठी में ही मलिक मोहम्मद जायसी की कब्र भी है। मलिक मोहम्मद जायसी जब पहली बार शेरशाह के दरबार में पधारे थे तो शेरशाह सूरी जायसी की कुरूपता को देखकर हंस पड़े थे। इस पर उन्होंने कहा था कि मोहिका हससी की कोहरही। मोहिका हससी की कोहरही। मुझ पर हंसते हो या कि कोहरही कुम्हार पर, कुंभकार पर। जिसने मुझे बनाया है, रचा है, सिरजा है। कुम्हार यहाँ, कुंभकार यहाँ, कोहर यहाँ। कोहर कुम्हार या कुंभकार ईश्वर का पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस पर शेरशाह सूरी अत्यंत लज्जित हुए और उन्होंने उनसे श्रद्धा और विनय पूर्वक क्षमा याचना की। मलिक मोहम्मद जायसी फारसी और अवधी के अच्छे ज्ञाता थे। दोहा, चौपाई और सोरठा छंदों के प्रयोक्ता थे। भारतीय काव्य और भारतीय शास्त्रों का, काव्यशास्त्र का भी, फारसी काव्य और फारसी काव्यशास्त्र का, मसनवी शैली का उन्हें अच्छा ज्ञान था। उन्होंने सत्संगति से, साधुओं की संगति से और अपनी यायावरी प्रवृत्ति के कारण भ्रमणशील
प्रवृत्ति के कारण जो है विभिन्न संप्रदायों के तत्वों का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त किया था। गोरखपंथ के तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया था, रासायनियों के तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया था, वेदांतियों के तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया था, वेद पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त किया था। वे ज्योतिष के भी अच्छे जानकार थे, हठ योग से भी परिचित थे और उन्हें शतरंज का भी अच्छा ज्ञान था। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना कोई पंथ नहीं चलाया और उनका लेखन काल जो है वह 1520 ईस्वी से 1540 ईस्वी बताया जाता है। 1520 ईस्वी में जायस में उन्होंने पद्मावत की रचना का आरंभ किया था और फिर कुछ दिनों तक इधर उधर भटकते रहे और अंत में फिर जायस आए और वहीं 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना उन्होंने समाप्त की, पद्मावत का लेखन कार्य पूरा किया। उनकी जो आखिरी कलाम है वह रचना जो है 1528 ईस्वी की है। मलिक मोहम्मद जायसी के 20-21 ग्रंथ जो हैं रचे बताए जाते हैं और जिनमें 3 ग्रंथ ही मुख्य हैं। वे हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ये 3 रचनाएं प्रमुख हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की सभी रचनाओं में उनके यश, उनकी कीर्ति का जो आधार है वह पद्मावत ही है। और अंतिम समय में मलिक मोहम्मद जायसी वीतराग हो गए थे। बैरागी तो वे थे ही, जंगल में ही रहा करते थे और किसी शिकारी की गोली का शिकार हो गए और जंगल में ही उनकी मृत्यु हो गई। और वह जंगल जो है अमेठी राज्य में था। तो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु जो हुई वह अमेठी में हुई और मृत्यु कब हुई तो 1542 ईस्वी में हुई। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु अमेठी में हुई और मृत्यु जो है 1542 ईस्वी में हुई। यह हमने देखा है। मलिक मोहम्मद जायसी सांप्रदायिक भावना के प्रति जो है अत्यंत उदार थे। संप्रदाय के भेदभाव से ग्रस्त नहीं थे
उनमें अहंकार भी नहीं था और बड़े ही विनम्र थे, बड़े ही प्रेमी हृदय के थे और उन्होंने यश के लिए, यह एक मनोविज्ञान था, कुरूप थे, कुरूपता के कारण उनमें हेय भावना थी और इस हेय भावना की क्षतिपूर्ति के लिए वे कुछ ऐसा काम कर जाना चाहते थे जिससे उनका जो है, यह जो है हेयत्व दूर होता, उनकी हेयता जो है वह दूर होती, उनको कुछ संतुष्टि मिलती, संतोष मिलता और सचमुच इस भावना ने कमाल कर दिखाया और वे भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों में कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास, ये 4 कवि भक्ति काल के अत्यंत ही प्रसिद्ध हुए। उनमें मलिक मोहम्मद जायसी का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जायसी के विषय में और विशेषकर उनका जो महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है पद्मावत, उस पर अगले वर्ग में चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।